भाई हमारे 4 बजे बहुत जरूरी नमाज है। उस जोहर का हर नमाज जरूरी है उस समय। नमाज है सुबह वाली नमाज सबसे पहला नमाज है और उसी में तबलीग है सबको। तो आप लोगों ने बात नहीं रखी प्रशासन के अधिकारी? प्रशासन के तो हम भी खुद प्रशासन के कर्मचारी हैं, मगर हम लोग क्या रखेंगे, कोई चुनावी हम लोग का होगा। कम से कम इनको अजान के लिए अनुमति देनी चाहिए। लेकिन घर में जो औरतें हैं जिनको अजान से मालूम होता है कि ये रोज़ा खोलने का वक्त हो गया या ये अजान हो गई अब नमाज पढ़ने का वक्त हो गया, तो घर तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। मनसा क्या है, खाली रमजान में आप लोग उतराए आते आ जाते, सब दिन तो नमाज हो रहा है। बिना लाउड स्पीकर का कोई नमाज पढ़े, जो नमाजी है वो नमाज पढ़ने आएंगे। स्पीकर से अजान पहले दी जाती? स्पीकर से पहले भी अजान दी जाती थी, कोई नया अभी नहीं दी जा रही है ना? अभी नहीं दी जा रही, फिर दी जाएगी। इस बात को आप नहीं जान रहे हैं। तब फिर जब अजान माइक में स्पीकर में उतरा तो दूर तक सदा जाती थी। अब आज मटका में अजान दिया जा रहा है, मटका के अंदर। ये क्या है? मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। रमजान का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और इसी बीच धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर को लेकर सरकार की निगरानी भी तेज हो गई है और हर धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर कब बज रहा है, कितना बज रहा है, इसको लेकर जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, ऑलरेडी ये गाइडलाइन जारी है। तो रमज़ान के शुरू होने के साथ ही एक बार फिर से इसको लेकर प्रशासन जो है वो सतर्क है, सचेत है। इस वक्त हम जामा मस्जिद के ठीक सामने खड़े हैं। नदेसर इलाके में ये जामा मस्जिद पड़ता है। अभी नमाज आप लोग पढ़ के निकल रहे हैं, तो जो नमाज आप लोगों ने अदा की, अजान हमने सुना नहीं कि लाउड स्पीकर से? हाँ, नहीं सुना। कब से है ये? अरे ये कितना दिन से चल रहा है, जब से मोदी सरकार में जब आई तभी से, लॉकडाउन से, तभी से, कोरोना के पहले से चल रहा है। कभी सुधार अजान हो, कम से कम समय से आदमी नमाज पढ़ ले, समय से हर कुछ कर ले, तरावी पढ़ ले, रोजा कोई देर में 5 आदमी रहता, अजान के बाद रहता कि वही अजान हो तो चले। अजान हो, अजान के टाइम में भी हम लोग 10 मिनट टाइम रहता है, 15 मिनट की, चलो अजान हुआ, आप लोग पहुँच गए। अब लूला हर तरह का आदमी है ना, बच्चे छोटे छोटे रहते, बच्चे हमारे के सब बच्चे रोजा हैं, अभी ये सब बच्चे छोटे छोटे रोजा हैं। अब ये कैसे रोजा खोलेंगे? जी चाचा जी, लेकिन जो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है कि रात के 10 से सुबह के 6 बजे तक तो किसी कीमत पर कोई धार्मिक स्थल हो लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं होगा, और अगर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल सामान्य समय में भी हो रहा है तो साउंड प्रूफ ऑडिटोरियम हो तब तो ठीक है। साउंड प्रूफ ऑडिटोरियम नहीं है तो लाउडस्पीकर जो है वो अंदर की तरफ लगेगा और जिस हॉल में बजाया जा रहा है बाहर की तरफ बिल्कुल आवाज़ ना हो। ये तो कोर्ट का भी आदेश है। तो ठीक है, हम लोग कोर्ट के आदेश का पालन करते हैं। जब पालन का, जब हमारा भोर में 4 बजे अजान हो तो कैसे सुनेंगे? हम घर पर रहें तो कैसे सुनेंगे? जो फजर की नमाज पढ़ते कैसे आएंगे? फजर के नमाज के समय भाई 4 बजे 10 बजे तक कर दिए तो कहाँ से बैन हुए, तो कहाँ से करेंगे? भाई हमारे 4 बजे बहुत जरूरी नमाज है। उस जोहर का हर नमाज जरूरी है उस समय। नमाज है सुबह वाली नमाज सबसे पहला नमाज है और उसी में तबलीग है सबको। तब ये तबलीग कैसे हल होगी? सबसे जरूरी है। सबसे जरूरी है और उसमें लाउडस्पीकर की आवश्यकता है। आवश्यकता है। तो आप लोगों ने बात नहीं रखी प्रशासन के अधिकारी? प्रशासन के तो हम भी खुद प्रशासन के कर्मचारी हैं, मगर हम लोग क्या रखेंगे, कोई चुनावी हम लोग का होगा। ये कह रहे हैं कि सभी धर्मों के लिए है, सारे धार्मिक धर्म तो हमारा एक समय के कम से जो फजर का नमाज के तो कम टाइम से रहे, आउट में तो भाई टाइम है उसका अपना आवाज़ कर लेंगे। मगर फजर वाला तो हमारा दिक्कत हो रहा है। मतलब सुबह अलाउड करना चाहिए, फजर की सुबह भी अलाउड करना चाहिए और करना ये चाहिए कि पूरे रमज़ान भर कम से कम इनको अजान के लिए अनुमति देनी चाहिए। क्योंकि इसलिए कि हम लड़के हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं, मस्जिद आ सकते हैं, अजान को सुन सकते हैं। लेकिन घर में जो औरतें हैं जिनको अजान से मालूम होता है कि ये रोज़ा खोलने का वक्त हो गया या ये अजान हो गई अब नमाज पढ़ने का वक्त हो गया, तो घर तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। लाउड स्पीकर से ये होता था कि अजान की आवाज़ जो है वो घरों तक पहुंच जाती थी। वो के बार बार कह रहे हैं कि ये जो गाइडलाइन है सारे धर्मों के लिए, सारे धर्मों के लिए है, वो सही है। लेकिन आप एक विशेषताएं होती है कि किसी चीज़ को कुछ समय के लिए वो जारी किया जाता है, क्योंकि रमज़ान जो है महीने में साल में एक बार आता है और वो 30 दिन के लिए आता है। तो 30 दिन के लिए कम से कम सरकार को इतनी व्यवस्था तो देनी चाहिए। तो ये जो आप लोगों ने कहा सर कि फजर के वक्त जो है लाउडस्पीकर अलाउड कर देना चाहिए।
हाँ फाजीर के समय तो कम से कम लाउड स्पीकर करा एक महीने का हम लोग एक महीना कम से कम देना चाहिए। कुंभ एक महीना लगा, एक महीना कुंभ लगा, कितने हकदार मकदार कितनी मर गए, 3000 आदमी से ऊपर मरे होंगे, 30 आदमी दिखाया गया है। तो क्या है, तो उसमें तो कोई नहीं, पूरा हल्लाबाजी होता रख नहीं। हम लोग कौन सा हल्ला करते हैं, खाली नमाज के लिए, अजान के लिए हम लोग कह रहे हैं, सिर्फ अजान के लिए। अजान का हमारा एक टाइम पे 1 महीने तक कौन सा छूट होना चाहिए। तो आपको लगता है कि फजर के वक्त लाउड स्पीकर को अलाउड करना चाहिए? क्यों नहीं अलाउ करना चाहिए? अलाउ करना चाहिए, हर आदमी को आवाज़ सुनाई दे। तो क्यों, मंशा क्या है? वो तो कह रहे सारे धर्मों के लिए ये नियम। मंशा तो आप सब जान रहे हैं खुद ही। मंशा क्या है, खाली रमजान में आप लोग उतराए आते आ जाते, सब दिन तो नमाज हो रहा है, बिना लाउड स्पीकर का कोई नमाज पढ़े, जो नमाजी है वो नमाज पढ़ने आएंगे। ये तो अभी रमजान के समय में भी थोड़ा भीड़ भाड़ हो जाता है, लोगों को दिक्कतें आती है, लेकिन मनसे के बारे में आप खुद अच्छी तरह जानते हैं। क्या भाई साहब लगता है कि रमजान में छूट मिलनी चाहिए? क्या छूट मिलना चाहिए? लाउड स्पीकर को लेकर। और उसका और दिन में नहीं मिलना चाहिए, खाली रमजान में मिलना चाहिए। वो तो जिसको पढ़ना है नमाज अपने वक्त से आएगा पढ़ेगा, ठीक। हम अगर क्या उसमें क्या है, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग, ये बताइए। लाउड स्पीकर से अजान पहले दी जाती थी, स्पीकर से पहले भी अजान दी जाती थी, कोई नया तो अभी नहीं दी जा रही है ना, अब इसलिए सवाल है। अभी नहीं दी जा रही, फिर दी जाएगी, क्या उससे दिक्कत है? तो ये तमाम जो लोग हैं अभी नमाज पढ़कर निकल रहे हैं। एक दो और कमेंट ले लेते हैं। सर, अभी नमाज पढ़ के आप निकले हैं चाचा जी, तो अजान लाउड स्पीकर के बिना हो रही है, इसका क्या नुकसान हो रहा है? आप नहीं जान रहे हैं, इस बात को आप नहीं जान रहे हैं। तब फिर जब अजान माइक में स्पीकर में उतरा तो दूर तक सदा जाती थी, अब आज मटका में अजान दिया जा रहा है, मटका के अंदर। ये क्या है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब दिलवा भैया, अजाने बंद करवा दो, बंद कर दिया गया, जैसे तुम खुश रहो बस। सब सारी चीज वोट बैंक के लिए, कोई सब वोट बैंक के लिए, सब वोट के लिए, सब वोट बैंक के लिए। ये पॉलिटिकल फैसला है। एकदम सब वोट बैंक के लिए। ये क्या, ये खाली मुसलमानों के ऊपर खाली है। ये अभी दुर्गा पूजा है तो ये मंदिर है, डेग बज रहा है, डेगे बज रहा है, कोई ऐसा नहीं बोल रहा है। कोई रोड पर जा रहे हैं, अधिकारी जा रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। अधिकारी इस रोड से जा रहे हैं, माइक की आवाज़ सुन रहे हैं, रोक दे रहे हैं। ये क्या किया, माइक क्यों अजान बंद करिए, ये तरीका नहीं होता है। ये सब वोट बैंक के लिए है बीजेपी का, आप कोई साधन नहीं। आपके साधन में इसी बात कभी हो भी नहीं की है। तो वो तो कह रहे सारे धार्मिक स्थलों के धार्मिक है ही नहीं है, एक धर्म खाली सिर्फ मुसलमानों के ऊपर है। चलिए, सिर्फ तो मुसलमानों के ऊपर है। मैं समझ गया, जो नमाजी हैं उनको मंदिर मिल रही है, मस्जिद के नीचे हर चीज को मिल रहा है। ये सिर्फ सब आप लोगों के खिलाफ। सिर्फ अफगानों को बस, मुसलमानों को बस ताज़ा करने के लिए जी। और कोई बात नहीं। नमाजी नाराज हैं, नमाजी नाराज हैं कि कम से कम रमजान में तो आपको लाउड स्पीकर अलाउड कर देना चाहिए था। नमाजी ये भी कह रहे हैं कि जानबूझकर सिर्फ और सिर्फ एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, बाकी धर्मों के लिए सिर्फ और सिर्फ कागज़ों पर ये है, लेकिन लागू सिर्फ और सिर्फ रमजान और जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनके फेस्टिवल को लेकर है। ये वोट बैंक की राजनीति है, लोगों का कहना है। अमित सिंह, TV 9 UP, वाराणसी। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।